नहीद के ड्रामे फितना फैमिली। ये तो फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। तो रजब भट्ट अपनी शादी से पहले एक अफेयर में था और उसने अपना वो अफेयर शादी के बाद तक कंटिन्यू किया। और अफेयर खत्म कब किया? जब बातें फैलने लग गई। एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन और ये कहा जो कि हैप्पीली एंड हो गया। ये कोई ड्रामा है जिसकी हैप्पी एंडिंग? देन जुल्करनैन का कहना है कि हम जब इनके घर जाते थे हमें फील हुआ कि ईमान की इस घर में टके की इज्जत नहीं है, उसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती। इसको इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। नेटफ्लिक्स से ज्यादा अच्छा बंदा यही देख ले। आगे आगे चलिए, स्टोरी में बहुत ट्विस्ट आ रहे हैं। तो रजब भट्ट के बकौल मैंने उन आंटियों से राब्ता तोड़ लिया है। आंटी कौन? कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब उनके शोहर के बकौल कि रजब भट्ट ने उनसे राब्ता नहीं तोड़ा बल्कि उन्होंने रजब भट्ट से राब्ता तोड़ा। मैंने तुझे अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया था। तभी वो लोग अपने किसी फंक्शन या अपनी बेटी की सालगिरह पे रजब भट्ट को बुलाते थे तो वो अपने लफंडर दोस्तों को ले आता था। वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था, जो कि वहाँ बैठते खाते पीते दो चार बुराइयां करते, चार पांच नखरे दिखाते और वहाँ से चले जाते। तो ऐसे ही उन्होंने एक फंक्शन पे सिर्फ रजब की बहन को इनवाइट किया, रजब भट्ट को इनवाइट नहीं किया। तो रजब भट्ट ने अपनी बहन के जरिए से उनसे इन्विटेशन लिया और फिर वही हुआ, अपने लफंडर दोस्तों को लेके आया और सब कुछ वही। हत्ता के घर में उनकी बीवी मौजूद थी क्योंकि उनकी वाइफ की घर में कोई इज्जत नहीं करता था। देन आता है इस नेटफ्लिक्स स्टोरी में एक और ट्विस्ट। रजब भट्ट ने कहा कि उन्होंने ईमान के सारे फंक्शंस खुद करवाए हैं, लोगों से कोलैब करवा के, प्रमोशन करवा के। लेकिन हकीकत क्या पता चली कि रजब भट्ट के अपने खुद निकाह के फंक्शंस उन्होंने जुल्करनैन और कमल आफ्ताब से कह के लोगों से मिन्नतें कर करके कोलैब में खुद करवाए थे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा, उसका भी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तुमने उसके साथ कोई सीन करना है क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। ये कोई ब्रांड कोलैब देने को राजी नहीं होता था। उन्होंने कमल आफ्ताब के ये वॉइस मैसेज भी पेश किए। जुल्करनैन सिकंदर ने बताया ये जो फाइट वाला वाकया हुआ था ये सब कुछ बिल्कुल ड्रामा था। रजब भट्ट ने महज अपनी ऑडियंस को टिकट देके और बेवकूफ बनाने के लिए सब कुछ किया था ताकि उसके पास पैसे हैं और जल्दी से बंगला बना सके। रजब भट्ट के दोस्तों ने जुल्करनैन सिकंदर को जाके बताया कि ये हमें व्लॉग नहीं बनाने देता क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम व्लॉग बनाने लग गए तो उसके मुकाबिल आ जाएंगे और वो अपने बराबर किसी को नहीं देखना चाहता। और ये बात इस चीज से प्रूव हो जाती है कि उनके घर में जो लड़का रहता था जो कि उनका मुलाजिम था, उसने जब अपना व्लॉग बनाना शुरू किया और उस दिन छोड़ के चला गया तो उसके बाद जब वो मिलने आया तो इन्होंने उससे मिलना तक पसंद नहीं किया। अब पूरा सोशल मीडिया रजब भट्ट को एक फितना फैमिली कह रहा है। इतना मजा तो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन में नहीं है जितना इन सब ड्रामों में है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी की नेटवर्थ थी, मेरे से बेहतर तो